रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 जिसका नाम है शब्द विचार वह पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने वर्ण विचार पढ़ा था। उससे पहले हमने वर्ण, वर्णमाला पढ़े और व्याकरण पढ़ा था। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के जो अंग हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने जो दूसरा अध्याय पढ़ा था वह वर्ण विचार था और हम तीसरा अध्याय जो पढ़ेंगे वह है शब्द विचार और उसके बाद वाक्य विचार। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु स्वतंत्र वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन वर्ण अगर स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। उन शब्दों से वाक्य बनते हैं। जब हम शब्द को मिलाकर कोई वाक्य बनाते हैं और वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। यदि शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वह सार्थक शब्द नहीं कहलाते हैं। अर्थ अवश्य होना चाहिए शब्द का, तभी वह शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं और पढ़ के समझते हैं। कुर्सी, नारियल, पुजारी। ऊपर दिए गए तीनों शब्द कुर्सी, नारियल और पुजारी विशेष अर्थ बताते हैं। ये तीनों शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। ऊपर जो कुर्सी, नारियल और पुजारी शब्द हैं वह वर्णों के मेल से बने हैं, अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। वर्ण यानी ध्वनि। आप देखिए, सबसे पहले कुर्सी जो शब्द लिखा है वह 6 ध्वनियों से बना है। क, उ, र, अ, स, ई। इस मिलाकर बनता है कुर्सी। नारियल, न, आ, र, ई, य, अ, ल, अ। नारियल, यह कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? 8 ध्वनियों से। और कुर्सी जो शब्द है वह 6 ध्वनियों से मिलाकर बना है। पुजारी शब्द में देख लेते हैं कितनी ध्वनियाँ हैं। पुजारी शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं और यह कौन कौन से वर्ण मिलाकर बना है? प, उ, ज, आ, र, ई मिलकर बना है पुजारी। अनेक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो ध्वनियाँ या हम कह सकते हैं वर्ण मिलकर जो सार्थक समूह जब मिलता है, बनता है, तो वह शब्द कहलाता है। एक वर्ण से बने शब्द ना से नहीं और वा से और होता है। सिर्फ एक शब्द से एक वर्ण से जो शब्द बनते हैं वो ना और वा ही एक ऐसे वर्ण हैं जो एक वर्ण को मिलाकर बने हैं। 2 वर्णों से बने शब्द जो है वह हैं कल, जल, फल, बल, बस। यह सब क्या हैं? 2 वर्णों को मिलाकर शब्द बने हैं। 3 वर्णों से बने शब्द देख लेते हैं। मटर, कमल, नयन, मदन, कलम, गगन। ये सभी क्या हैं? 3 वर्णों से बने हुए शब्द हैं। अनेक वर्णों से बने शब्द, अनेक वर्ण से बने जो शब्द हैं वह हैं किसान, चरवाहा, गुलाब, कमल, ककड़ी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अनेक वर्णों को मिलाकर बने हैं। अब जब शब्द को मिला देते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को जब हम मिला देते हैं, एक साथ बहुत से शब्द लिखते हैं, उनको मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। और
उन शब्दों को अगर हम एक शब्द का टुकड़ा करते हैं, उनकी ध्वनियों को निकालते हैं, उनको अलग करते हैं, तो वह वर्ण बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद क्या क्या होते हैं? शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। कितने आधार पर किया जाता है? शब्दों को 4 आधार पर किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, पिता आदि बहुत से ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, बिना अर्थ वाले शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय। तो चाय यहाँ पर है वह सार्थक शब्द है, और वाय जो है यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह क्या है? निरर्थक शब्द है। खाना वाना हम कभी बोलते हैं खाना वाना खा लो, ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं, खाना तो सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। पानी, वानी, तो वानी जो है वह निरर्थक शब्द है, वाणी जो है वह सार्थक शब्द है। अगर हम बोलते हैं वाणी तो वाणी जो है वह सार्थक शब्द है। पानी, वानी जब हम बोलते हैं तो वह जो वाणी शब्द है वह निरर्थक शब्द होता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। देखिए इनमें वाणी, बाय, बाना शब्द निरर्थक हैं। अब रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी शब्द में इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। इन सभी का जो हम अध्ययन करेंगे वह अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। विशेष इसमें क्या है, इसके विषय में आप सभी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसकी पूरे डिटेल में पूरी जानकारी के साथ आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ बताने वाले शब्द सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 शब्द विचार पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।